बेटे बाप का नमूना होते। कैसे होते आप बताऊं? मदीने की ज़मीन है, मौला अली का शहजादा, शहीदों का शहंशाह, करबला का ताजदार इमाम हुसैन है। उनके नाम पे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भला करे। हातिम ताई का पोता सामने से आ गया, उसने चेहरा देखा मेरे इमाम का, एक साथ वाले से पकड़ के कहने लगा यार ये बच्चा कितना खूबसूरत है। बेशक। कहा अच्छा क्यों? कहा देख इसके चेहरे से लग रहा है या तो खुद ये बादशाह है या किसी बादशाह का बेटा है। बेशक। उसने कहा नहीं ये कोई बादशाह भी नहीं है, बादशाह का बेटा भी नहीं है। कहा फिर कौन है इतना हसीन? उसने कहा ये अली का बेटा है, बेशक। फातिमा का शहजादा है और आखिरी पैगंबर का नवासा है। सुभान अल्लाह। इतना सुना ना, उसे अपने दादा की सखावत पे घमंड था। हातिम ताई का नाम तो आज तक हो रहा है ना, लोगों के बीच में आ जाता कभी भी, बड़ा भारी हातिम बना फिर रहा, कहते हैं ना, कहावतों में लोग कहते हैं। तो हातिम ताई का चर्चा था उसकी सखावत का, उसे फख्र था अपने दादा पे। कहने लगा अच्छा, आया मेरे इमाम के पास, कहने लगा तुम आखिरी पैगंबर के नवासे हो? कहा हाँ। कहा तब तो तुम मेरे दादा को भी जानते होगे? आपने फरमाया तेरे दादा को जान के हमें लेना क्या है? तेरे दादा से हमें मतलब क्या? उसने कहा तुम जानते नहीं मेरे दादा की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में। आपने फरमाया शायद तू मेरे नाना को नहीं जानता है। जी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मेरे दादा को पहले बताऊं मेरे दादा कौन है? आपने फरमाया बता। उसने कहा मेरे दादा की सखावत के चर्चे सारे जमाने में। कहा बता तो सही कितना सखी है तेरा दादा? कहने लगा मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे। कहा फिर? कहा फकीर आता ना दरवाजे पे, पहले दरवाजे पे फकीर आ जाए उसे भीख दे दी जाती है, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाए, ये नहीं कहा जा सकता पहले पे मिली है, फिर भीख दी जाती है। कितना सखी है। कहा वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आए, फिर भीख दी जाती है, वही फकीर चौथे दरवाजे पे आए, फिर भीख दी जाती है, 7 दरवाजों पे चक्कर लगा लेता है, उसे भीख दे दी जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि तुझे पहले दरवाजे से भीख दी जा चुकी है, दूसरे से जा चुकी है, तीसरे से भीख मिल गई है। ये नहीं कहा जाता कि हर दरवाजे से भीख दी जाती है, लेकिन उसको मना नहीं किया जाता। कहा ये मेरे दादा की सखावत है। मेरे इमाम मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा था बताओ अब तुम्हारे नाना की सखावत क्या है? मेरे हुसैन ने कहा था कि तेरे दादा की सखावत यह है कि एक ही फकीर है, 7 दरवाजों पे आया है, उसे भीख दी गई है। लेकिन मुझे बता जब पहले दरवाजे से भीख मिल गई थी तो दूसरे दरवाजे पे क्यों गया था? इसलिए तो गया था कि पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई है, तब वो दूसरे पे गया है। जब दूसरे पे जाने के बाद तीसरे पे तब गया है जब जरूरत पूरी नहीं हुई है, फिर चौथे पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है, फिर 5वें पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है, 6ठे पे गया है, जरूरत पूरी नहीं हुई है, 7 दरवाजों पे चला गया, जरूरत पूरी नहीं हुई। ये तेरे दादा की सखावत है। और हाँ मेरे नाना की सखावत है कि तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे हैं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती। मेरे नाना का एक दरवाजा है और ऐसी सखावत है कि जिसको एक बार दे देते हैं 7 पुश्तों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ा कर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। आओ मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो यार। बेटे बाप के नमूने होते हैं जी। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए, जायज़ खिलाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना है। यानी कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जोड़ के कहा अगर तुम पूरी रात मेरी इबादत करते रहे, पूरी रात मेरी इबादत करते रहे और सुबह को
दिन निकलते माँ या बाप तुमसे नाराज है, फिर अल्लाह फरमाता मुझे तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, मुंह पे मार दूंगा पूरी रात की इबादत। वक्त तो ये है कि मेरी भी फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह अकबर। मशीयत ये चाहती है पूरी रात ईशा की नमाज पढ़ के सो जा और फजर में उठ और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। पूरी रात सोता रहा है, एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। बेशक सुभान। हाँ, बस मेहरबानी करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें और मुआशरे का ख्याल करें। ये जो रस्में हैं ना, ख़त्म करो यार। ये लोग पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। एक गरीब आदमी मरने से पहले कई बार सोचता है, बिस्तर पे बीमारी में हॉस्पिटल में बोतलें चढ़ती हैं ना, तो हिसाब ये लगाता है, या अल्लाह अगर मैं मर गया मेरे बच्चे खर्चा कहाँ से उठाएंगे। 1 क्विंटल उड़द भी बनने हैं, 2 क्विंटल शरबती का चावल भी आना है, कौम के पेट भी भराने हैं हमें। वो इस फिक्र में मर जाता है। ओ यार ऐसा न कर, गरीबों को मौत बोझ ना बनाओ उन पे। कम से कम मुआशरे को इतना तो हल्का कर दो कि बंदा खुशी से जी ना सके तो कम से कम खुशी से मर तो जाए। कम से कम इतना तो कर लो। चनों में तीजों में 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं, हद हो गई भाई। 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ होना है। इन उलमा से पूछिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, ये बताएंगे, ये बड़े बूढ़े बताएंगे कितने किलो चने 1.25 लाख बन जाते। 22-23 किलो में मेरे ख्याल से 1.25 लाख हो जाए। 12.5 किलो नहीं, शेर है वो। चलिए अगर आपकी ये तहकीक है तो 12.5 किलो मान लो, लेकिन मेरी तहकीक में जो मैं जानता हूं वो ज्यादा है। बहरहाल जो भी मिकदार है, हद से ज्यादा भी 25 किलो मान लो, ठीक है, क्योंकि चना भारी भी हो सकता, हल्का भी हो सकता, पतला भी हो सकता, मोटा भी हो सकता, कैसा ही भी कर लो। 25 किलो हद है, ठीक है जी, 1.25 लाख की हद है। और ऊपर कोई 1 क्विंटल 25 किलो फालतू आ रहा है। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, 1.5 क्विंटल चना पड़ गया, 1.25 लाख कलमा भी नहीं हुआ जी। यही है, 1.5 क्विंटल चना इधर से उधर हो गया भाई, और 1.25 लाख कलमा ही नहीं पूरा हुआ। अगर हो जाता तो हमारे बुजुर्गों की फरामीन की रोशनी में फरमाया गया, अगर 1.25 लाख कलमा पढ़ के किसी को बख्श दो, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। बेशक सुभान। चने 3-3 बार हो गए, 10वें में चने, 30-40वें में चने, बरसी में भी चने हो गए, और अब्बा फिर भी पिट रहा। 20 में भी हो गई, उसकी भी वजह बता दूं, तीजे में भी हो रहे हैं, कई बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 1.25 लाख कलमा नहीं। सुनो मेरी बात, संजीदगी से सुनो। होता क्या है, जिन्हें कलमा पढ़ना आता है उन्हें कुरान भी सही पढ़ना आता है। ये बात है कि नहीं? जिन्हें कुरान नहीं आता होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता ही नहीं क्या पड़ गया। इनसे पूछिए, जब तक सही तलफ्फुज से आप कलमा नहीं पढ़ेंगे आपको कलमे का सवाब नहीं मिलेगा जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सही तलफ्फुज से पढ़ना, एक चने पे एक बार। तो होता क्या, जिन्हें कुरान आता वो पारे लेके बैठ जाते हैं। क्यों? वो 2 बातें सोचते हैं, कहते हैं एक तो अगर चनों में बैठ गए तो बेइज्जती होगी कि चने पढ़ ला जाहिल है, और दूसरे उनमें आधे ऐसे होते हैं कि चने पढ़ने वाले को सिंगल हिस्सा, कुरान पढ़ने वाले को डबल हिस्सा मिलता। मेहरबानी कर, जब कलमे की मिकदार के लिए तीजा किया गया है, आज कुरान बंद करके रख, कलमा पूरा कर। रह गई बात कुरान की, अल्लाह तौफीक दे, ज़ोहर में भी आएगा, असर में भी आएगा, मगरिब में भी आएगा, इशा में भी आएगा। अगर कुरान ही तुझे पढ़ना है, जब तुझे वक्त मिल जाए, सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के बख्श दे दे, और खुदा की कसम तेरी भी मर्जी पूरी हो जाएगी, कुरान का सवाब मरने वाले को भी मिल जाएगा। और कम से कम चने वाले दिन तो चने पढ़वा दो, और जो बचते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पढ़ इधर रहा ढेर, उसका देख रहा किसका ज्यादा। मैं चनों में बैठ गया तो मुझे 10 ने टोका, मुफ्ती साहब चनों में, तो मैंने क्या बात भाई, बगैर कपड़ों के आ गया क्या मैं, जो ऐसे टोक रहे हो? और यार जो मकसद है उस पर नजर रखो ना। उस दिन तो चने पूरे सही तरीके से 1.25 लाख कलमा शरीफ पढ़ो। डबल हिस्से से किसी का पेट नहीं भर जाएगा, और डबल हिस्से में 5 रुपए के और ज्यादा मिल जाएंगे। 5 के दुकान से खरीद के खा ले,
कम से कम मरने वाले का तो हक अदा कर दे, हो तो डंडी मत मार। तो ढेर गिन रहे हैं, बस अल्लाह तौफीक दे। सुन्नियों तरीके बदल दो अपने, सही तरीके। ये मसला कि आला हजरत नहीं है देगे पक रही और आला हजरत के नाम पे लूट रहे हो, खा रहे हो। कम से कम गरीबों पे बोझ ना बनो, कम से कम चनों में तादाद पूरी कर लो, ताकि मरने वाला अगर चैन से जी ना सके तो चैन से मर जाए। वक्त बहुत हो गया, वरना मैं भी चाहता आपसे कुछ बात करता। फरमाया गया माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनकी फरमाबरदारी करो। उसके बाद फरमाया गया है कि बस फिर अगर तुम मेरी इबादत करोगे, अगर तुम्हारी माँ और बाप तुमसे राजी हैं तो थोड़े अमल लेके आ जाओगे, तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की खिदमत करो। मैंने ये तज़किरा किया, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आप तक पहुँचाया इस नियत से कि ज़िक्र का सवाब हाफिज़ रिजवान साहब की वालिदा मरहूमा को अल्लाह अता फरमा दे और करवट करवट उनकी कब्र पर अपनी रहमतों को फ़ुरान की बारिशें फरमाए। बस अपने बेटों को कम से कम एक बेटे को हाफिज़ ज़रूर बना लेना, एक बेटे को कम से कम कारी कुरान ज़रूर बना लेना, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम किसी का मुंह ना तको कि कोई कब्र पे आके फाता पढ़े। बस एक बेटे को कम से कम हाफिज़ बना लो, ताकि वो कहीं भी कुरान पढ़े अल्लाह उसका सवाब तुम्हारी कब्रों में नाजिल फरमा देगा। बेशक। बस इल्म से दोस्ती कीजिए, अमल से दोस्ती कीजिए, उलमा की इज़्ज़त कीजिए, मसाजिद और मदारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे। तो बस मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा प्यार कीजिए। जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ के मुस्तफ़ा